पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम होगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन आपको मालूम है कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद में अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सोइए, उसके बाद जब नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक आपको नींद नहीं आ रही। रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब आप उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही है, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं। वो भूखे और प्यासे, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं, भाग प्राप्त होता है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। मित्रों, ध्यान से समझना है आपको, श्रवण करिए। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य है। पहला पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती है, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या जाता है, कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना। प्रैक्टिकल करना चाहिए मित्रों, प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए। शरद पक्ष में बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को न फिर आपको प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? क्या जाएगा? कुछ नहीं। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? जल डालोगे बस, तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है इसकी बाबा की कृपा से। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल का वृक्ष, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृ तुल्य है। वट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृ तुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इससे अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा, ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूँ बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्र का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। बेलपत्र का, अगर मायके में भाई ने माँ बाप का श्राद्ध नहीं किया है तो बेटी भी उसका श्राद्ध कर सकती है। उसने भी अपना दूध पिया है माता पिता का, वो कर सकती है। बेटी भी माँ बाप का श्राद्ध कर सकती है, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो या बेटी की पुत्री हो, वो नाम वो नाना नानी करे। अगर वो नहीं कर रहे, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पितृदोष है। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, 1 रुपये कमाओ 100 रुपये खर्च हो रहे हैं,
पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही, आया गया। पितृदोष, जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, ये छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। कोई कहता है श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध न पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है तो श्राद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जब गाय के मुख में हम रोटी देते हैं एक रोटी, तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में रोटी देते हैं तो गाय की रोटी का जो भाग होता है रोटी का, उसको बीच में से तोड़कर, फुलका का परत नहीं, रोटी जो सीधी सीधी है उस रोटी को बीच में से आधी कर लो, आधा आधा करके 2 भाग कर लो। नीचे वाली भाग में थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लो, ऊपर वाले में गुड़ शक्कर, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को देना। अपन श्राद्ध पक्ष में 2 रोटी का प्रमाण है। कुत्ता को 2 रोटी देते हैं, पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर थोड़ा सा मीठा रखकर कुत्ते को भी देते हो, 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते हो, तो 2 पूड़ी का प्रमाण कहाँ से है? 2 भाग 2 रोटी के टुकड़े का भाग का प्रमाण कहाँ से है? तो श्राद्ध पक्ष में ही ये 2 रोटी का दिया जाता है और तो कुछ नहीं है, बाकी जगह तो नहीं दिया जाता है। बाकी समय में तो ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण नहीं है। और श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दो, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, कैसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा, जो घर की बहू भोजन बनाई, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया, घर की माता ने भोजन बनाया। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर गाय को देती है तो एक भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है और एक भाग